जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं तमकोई रोड जायसवाल धर्मशाला के प्रांगण में। आज 4 जनवरी के दिन हिंदू महासभा का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय दिव्य सागर जी महाराज जी उपस्थित हुए हैं। मैं इनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ इससे संबंधित बातें और विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के वर्तमान समय में हिंदू सभा आयोजन की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, जबकि ये हिंदू बहुल देश होने के बावजूद भी? हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन हमारे में संगठन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जी। ऐसा भी होता है कि लोग संख्या में बहुत होते हैं, लेकिन आपस में मतभेद होता है, मनभेद होता है, बिखरे बिखरे से रहते हैं। तो सिर्फ संख्या गिनना ज़रूरी नहीं होता है, आपस में संगठित होना, आपस में मत सबके मिलें, विचार मिलें, उसके लिए ही हिंदू महासभा की तरफ से हिंदू संगठन के लिए महासम्मेलन किया जा रहा है। ये जो भी सनातनी हिंदू हैं, अब यहाँ पे सनातनी का मतलब सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, सबको जो हमारे ही परिवार के हैं, सबको एक साथ संगठित होने के लिए हम लोग ये सम्मेलन करा रहे हैं। सर, आप पूरे देश भ्रमण करते हैं सभाओं में, चाहे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। आज के वर्तमान समय में आधुनिक युग में जो युवा है धर्म संस्कृति से भटक रहे हैं। देखिए, युवा भटक नहीं रहे, युवाओं को भटकाया जा रहा है। धर्म संस्कृति से जोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं? विद्यालयों में मोरल एजुकेशन हटाया जा चुका है हमारे सिलेबस से। तो बच्चों को जब हम अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, संस्कार से नहीं, संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तो वो असंस्कृत हो जाएंगे, वो व्यवहार कुशल नहीं होंगे, वो समाज, देश और राष्ट्र के, परिवार के लिए और अपनी आत्मिक उत्थान के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो जब अच्छाइयों के तरफ अगर आप अच्छाइयाँ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो बुराइयाँ स्वतः बढ़ जाएंगी। तो युवा भटक रहे हैं, इसके पीछे युवा जिम्मेदार नहीं है। वो बड़े लोग जो हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने वो कोर्सेज डिसाइड किए हैं, सिलेबस डिसाइड किए हैं, जो संस्कार वो दे रहे हैं, जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो बातें प्रचार कर रहे हैं, जो मिलेगा वही तो युवा स्वीकार करेंगे ना। तो बुराइयां मिल रही तो बुराइयां हो रही हैं और उनके व्यवहार में वो बुराइयां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हम शिकायत करें कि तुम बुरे हो, इससे अच्छा है कि उसे अच्छे बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हिंदू सम्मेलन बच्चों को, नौजवानों को, बालक बालिकाओं को एक संगठित करके हमारे भारतीय संस्कृति के विचारों को उनके हृदय पटल पर स्थापित करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, ताकि अच्छाइयाँ बढ़ा सकें, उनके सामने हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें कि भाई देखो, आपके पास भी अच्छा करके भी ये विकल्प है कि जीवन में आप हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हो। इसलिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। सर, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बड़े मंचों का आयोजन तो किया जाए, लेकिन हमारे सनातन में ही ऐसे कई विभेद हैं। भाई, जाति छोड़ो, धर्म को मजबूत बनाओ। सम्मेलन तो सबको मिलाने का सम्मेलन है। सम्मेलन का अर्थ ही होता है समान रूप से जहां सबके हृदय मन मिल जाए, उसी को सम्मेलन कहते हैं। आज के समय में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती, हिंदुओं की सबसे बड़ी चुनौती है, हम हिंदू हैं क्या या हम बटे हुए हैं। तो चुनौती है कि अगर जैसे ही आप हिंदू सनातनी हो जाएंगे, तो सनातन तो वो है जो सिर्फ इंसान से नहीं, पूरी प्रकृति से प्रेम करता है। हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, हम मरे हुए पूर्वजों की भी पूजा करते हैं, आने वाले भविष्य की भी पूजा हम करते हैं। तो हम तो वो हैं जो पूर्णता के साथ हम सबको स्वीकार करते हैं। जब इतना बड़ा हृदय विशाल हमारा हो जाएगा, जिस हृदय में पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी स्थान है, तो क्या हमारे भाइयों के लिए स्थान नहीं होगा? तो हमारे हृदय को विस्तार देना है, विशालता देनी है, तो निश्चित तौर से सब लोग हमारे होंगे। अच्छे हों, आपका बच्चा है, बुराई कर रहा है, गलती कर रहा है, तो आप दंडित करोगे, लेकिन उसको दिल से तो बाहर नहीं निकालते। दंड भी देते हो, उसको अच्छी पाठ भी पढ़ाते हो, लेकिन बावजूद उसके आप उसको अपना ही मानते हो। हिंदू सम्मेलन ये कह रहा है कि सारे बुरे हैं, फिर भी हमारे ही हैं। ये चूंकि बुद्ध की धरती है, और एक संदेश दीजिए हमारे कुशीनगर जनपद वासियों के लिए और सेवरी नगर वासियों के लिए। आप सब बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध की धरती है, तो बुद्ध वो हैं जब उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया, तो उस समय उनके पास आम जनता भी आई, उनके पास वैश्याएँ भी आई, चोर उचक्के भी आए,
उंगली माल जैसे डाकू भी आए और सम्राट भी आए बड़े बड़े, तो बुद्ध का हृदय इतना विशाल था कि सबको खुले दिल से स्वीकार किया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं आओ। बुद्ध ने कहा तुम अच्छे हो बुरे हो इससे कोई मतलब नहीं, तुम इंसान हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर इंसानियत जगा दूंगा, मानवता जगा दूंगा, बुद्धत्व जगा दूंगा। तुम बस इंसान हो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। बुराई है, मैल है, मैं साफ़ कर दूंगा, मेरा काम सफाई करना। एक जो संत होता है वो क्या है, वो सफाई कर्मचारी होता है समाज का, वो सफाई करता है ना, मन की सफाई करता है। तो बुद्ध ने भी मन की सफाई की, इसलिए बुद्ध को सबने पवित्रता से स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि ये जो कुशीनगर क्षेत्र है ना, कुशीनगर में जब शरीर छोड़ा था भगवान बुद्ध ने, तो उस समय अंत्येष्टि उनकी यहीं हुई थी, और उनकी जो अस्थियां थी, उन अस्थियों को कुछ राजा वगैरह, एक राजा थे जो वैशाली से आए थे, बिहार से, उनको अस्थियां लेके जाना था। तो अस्थियां कुशीनगर से निकली और अपने रथ पे वो लेकर चल पड़े वैशाली के तरफ। अब वैशाली से दूरी आप देखिए कुशीनगर की कितनी है, कोई अगर चलेगा तो हफ्ते भर में, पैदल भी जाएगा तो पहुंच जाएगा, हफ्ते 10 दिन में पहुंच जाएगा। उन अस्थियों को 200 किलोमीटर जा सकता है ना एक हफ्ते में कोई इंसान पैदल, रथ पे लेके जा रहे थे। उस राजा को बुद्ध की अस्थि लेकर वैशाली तक पहुंचने में 6 महीने लगे थे। क्यों? लोग इतने प्रेम करते थे बुद्ध से कि जहां जाते थे वहीं पे वो गाड़ी रुक जाती थी। लोग उनकी पूजा करते थे, एक एक दिन, 2-2 दिन जाने ही नहीं देते थे। सोचिए कितना प्रेम था। तो जब बुद्ध की अस्थियों से इतना प्रेम, तो बुद्ध रहे होंगे तो कितना प्रेम होगा। तो वही प्रेम जगाना है हमारे अंदर। आप सुन रहे थे दिव्य सागर महाराज जी को। इनको हम लोग हमेशा टीवी में देखा करते हैं, इनकी बातों को सुना करते हैं। स्वामी जी जो भी बोलते हैं हम श्रोताओं के लिए आशीर्वाद स्वरूप एक मार्गदर्शन होता है। मीडिया हेडलाइंस लालचंद्र कुमार के साथ, नमस्कार।